आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 1 से 10 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो वे मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि उनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कहाँ से लाएं कि ये तृप्त हों। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों की 7 टोकरियां बटोर कर उठाई, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर से प्रभु यीशु मसीह के पास एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और वो 3 दिन से प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे और वो भूखे थे। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है और ये 3 दिन से मेरे साथ में हैं। अगर मैं इन्हें भूखा भेज दूं तो ये रास्ते में थक जाएंगे, क्योंकि कोई इनमें से बहुत दूर दूर से आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि प्रभु, हम इस जंगल में इतनी सारी रोटियां कहां से लाएं? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, मात्र 7 रोटियां। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन 7 रोटियों को लिया, परमेश्वर का धन्यवाद दिया और उस भीड़ को लाइन से बिठाकर सबको वो रोटियां देते चले गए। और उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी और प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए भी प्रार्थना किया और उन छोटी मछलियों को भी सबको बांट दिया। बाइबल में लिखा है कि सब लोग खाकर तृप्त हुए और लोग लगभग 4000 थे और वे सब खाकर तृप्त हुए और अंत में 7 टोकरियां बच गई। मेरे प्रिय, हम लोग यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। वो अपने लोगों पर तरस खाता है। जिस किसी को वो दुख में देखता है, परेशानी में देखता है, प्रभु उस पर तरस खाता है। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, अपनी भेड़ की जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वहां पर लोगों की जरूरत थी कि उनकी भूख, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी जरूरत को वहां पर पूरा किया। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने उस जंगल में उनके लिए खाने की व्यवस्था की, उपाय किया। जबकि चेलों ने कहा, इस जंगल में इतनी सारी रोटियां 4000 लोगों को खिलाना एक आसान बात नहीं थी, हम कहां से लेकर के आएंगे? परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उनके लिए उपाय किया, प्रबंध किया। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर है। मात्र 7 रोटी और थोड़ी सी मछलियों से प्रभु यीशु मसीह ने 4000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया और बाइबल में लिखा है कि वे तृप्त हुए। प्रभु यीशु मसीह ने एक टुकड़ा ही उन्हें नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भरपेट खाना खाया। वे लोग तृप्त हो गए। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हम पर तरस खाता है, हमारी जरूरतों को जानता है, हमारी चिंता को करता है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, प्रभु को उनकी चिंता है, प्रभु उनकी देखभाल करते हैं, प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, प्रभु उनके लिए उपाय करते हैं, प्रभु उन पर तरस खाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जब आप भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो ठीक प्रभु इसी प्रकार से आपके लिए भी करेगा। प्रभु आप पर भी तरस खाएंगे, प्रभु आपकी भी चिंता करते हैं, प्रभु आपके लिए भी उपाय करेंगे, प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे, प्रभु आपकी चीजों को भी मल्टीप्लाई
कर देंगे। वो आपकी चिंता करते हैं, वो आपकी देखभाल करते हैं। जब आप उसके पीछे चल रहे हैं, उस पर निर्भर हैं, तो प्रभु भी आपके साथ में विश्वास योग्यता के साथ में चलेंगे। प्रभु आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेंगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे, और आज यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो आप इसे 2-3 बार और पढ़िए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आपको इस पैसेज को सिखाएंगे और इसका अर्थ समझाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे दयालु प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्रभु। सच में प्रभु, आप दया करने वाले, तरस खाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप अपने लोगों पर तरस खाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह, आपने ये सुंदर समय दिया परमेश्वर कि हम आपके वचन को अध्ययन कर सके, उससे सीख सके परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सब भाई बहनों को अपने वचन के द्वारा सिखाया प्रभु, और ये बात समझाई प्रभु, और इसमें हमने आपके गुणों को देखा प्रभु कि आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं, आप जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद कि आप हमारी देखभाल करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके मीठे और मनोहर नाम की तारीफ करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आज के इस बाइबल अध्ययन को प्रभु जब हम सब ने मिलकर अध्ययन किया है प्रभु जी, तो होने दे प्रभु, जब आपने अपने बेटे बेटियों को पिता इसे सिखाया है प्रभु, तो और अधिकाई से परमेश्वर इसे समझने में प्रभु इनकी सहायता और मदद करे प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी आपने 4000 की भीड़ को परमेश्वर पिता आपने खाना खिलाया प्रभु, उन पर तरस खाया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आप अपने लोगों पर भी जो आपके पीछे चलते हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, उन पर भी आप तरस खाएं प्रभु जी। उनकी परिस्थितियों को भी आप बदल दे परमेश्वर, उनके लिए भी आप इंतजाम करें परमेश्वर पिता। यदि आज को किसी भी घटी कमी में परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु, जब इनके लिए कोई भी रास्ता इन्हें नजर नहीं आ रहा है प्रभु, तो होने दे प्रभु, आप इनके लिए इंतजाम करें परमेश्वर, इन पर तरस खाएं परमेश्वर। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप इनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें मेरे प्रभु। जिस प्रकार हमने देखा प्रभु जी कि आपने 7 रोटी और कुछ मछली से परमेश्वर प्रभु 4000 की भीड़ को खिलाया, यह असंभव था प्रभु, परंतु तूने यह असंभव को संभव किया, यह आश्चर्य कर्म तूने किया प्रभु। ऐसे ही अपने लोगों के जीवन में भी परमेश्वर आप अद्भुत आश्चर्य कर्म को करें परमेश्वर। जो इनके लिए मुश्किल है, जो इनकी सोच से समझ से परे है, जो इनकी आंखों ने कभी नहीं देखा, इन्होंने कभी सुना नहीं प्रभु, इनके चित्त में भी ये बात कभी नहीं आई, ऐसे आश्चर्य कर्म को आप इनके जीवन में करें परमेश्वर। मेरे खुदा, आप उपाय करने वाले प्रभु हैं खुदा, आप अपने बेटे बेटियों के लिए भी उपाय करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, आज के पूरे दिन को हम आपके हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं जो निरंतर प्रभु आपके बाइबल को अध्ययन कर रहे हैं प्रभु, इन्हें और अधिकाई से ब्लेस करें, वचन की गहराई में बढ़ने से आप मदद करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आज के पूरे दिन में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। जो कुछ भी आज के दिन में इनकी जरूरत है उसे आप पूरा करें। यदि इनके जीवन में घटी कमियां हैं पिता परमेश्वर, तो आप उसे दूर करें मेरे परमेश्वर। आप हर एक बात के लिए प्रभु इनके लिए इंतजाम करें परमेश्वर। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सहायता और मदद किया कि हम आपके वचन को अध्ययन कर सके। हम धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।